ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। खतरनाक नया चैप्टर मंडे से। आज के बाद क्या होगा, आई एम गोइंग टू इंक्रीज द टाइम ऑफ योर लेक्चर्स। सिंस अपने को एक हफ्ते में एक चैप्टर खत्म करना है। ओके, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं तुम्हारा टाइम बढ़ाने वाला हूँ। अब बहुत लोगों ने मेरे को एक दो दिन में क्वेश्चन पूछे, सर ये चैप्टर्स वापस होने वाले हैं क्या? नहीं, ये चैप्टर्स वापस लेना इट्स नॉट पॉसिबल। वापस 3 महीने थोड़ी मैं और खर्चा कर सकता हूँ उसके पीछे, अपना कोर्स ही नहीं होगा, राइट? सो व्हाट आई विल डू, मैं पहला एक हफ्ता ये सब चैप्टर्स की रिवीजन एंड टेस्ट लूंगा। रिवीजन टेस्ट सो दैट तुम लोगों को याद आते रहेगा कि क्या क्या था। वैसे भी अपनी मेमोरी बहुत ही चुंदा है, तो अपने को पता है कि मैं भूलने ही वाले हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रिवाइज। बट टुडे वी आर स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री 2। एज पर मैंने आज ग्रुप पे डाला, कल ग्रुप पे डाला था कि मैंने सब नाम चेंज करने हैं, ठीक है? तो और नेम विल बी ट्रिग्नोमेट्री 1 फॉर इसके पहले का चैप्टर, नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बिकॉज 12th में एक चैप्टर है जिसका एक्चुअल नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पर उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही बोला जाता है। सो 12th में चॅप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इसलिए मी ओरिजिनल नावच देणार आहे आपले ट्रिग्नोमेट्री 1 एंड ट्रिग्नोमेट्री 2। उसके ओरिजिनल नाम है, फर्स्ट वाला जो था ट्रिग्नोमेट्री 1 वाज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसका नाम है, ओरिजिनल नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद अलाइड एंगल्स। तो यहाँ पे नीचे लिख के रखना विद अलाइड एंगल्स करके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद अलाइड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद अलाइड एंगल्स। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, ऐसा एक पेज और ये पीछे का पेज, ये छोड़ देना तुम्हारे कॉपी का। ओके, तुम्हारे कॉपी में ये एक पेज और ये एक पेज छोड़ देना, कंप्लीटली छोड़ देना। हाँ करेक्ट, तो तुम्हारा एक पेज ऐसे छोड़ देना, वो तुम्हारा कंप्लीटली फॉर्मूला पेज रहेगा। ओके, उसको क्या बोल देने वाले अपन, फॉर्मूला पेज। तो वहाँ पे हेडिंग देके रखो फॉर्मूला पेज, और वहाँ से ही लिखना शुरू करना है तुमको। ओके, तो फर्स्ट इज योर फॉर्मूला पेज। वो जो रहेंगे, जो मैंने छोड़ने को बताया, वो फॉर्मूला रहेंगे, उस पर और कुछ नहीं लिखना है। तो आज पहले 4 5 6 फॉर्मूले लिखने हैं अपने को। ओके, सो वेरी इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट लिखते जाओ। फर्स्ट फॉर्मूला, ओके, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसके लिए मैं तुमको इसके लिए एक एक्टिविटी करने वाले, मैं ये आज लिखने के बाद कल या परसों से, कल संडे है, मंडे को तुमको बेसिकली, मतलब आज जो भी, अच्छा मेरा एक लेक्चर आगे होने वाला है। नाउ ये जब फॉर्मूले होने वाले हैं तुम्हारे, जब तुम लिखोगे उसके दूसरे दिन से, ट्यूसडे से क्या करूंगा मैं, रैंडमली दिन में 20 बच्चों को कॉल करूंगा, कोई भी रह सकते हो, ठीक है? और ये फॉर्मूला पूछा, और मैंने कहा कभी भी आएगा 12 से 6 के बीच में, कभी भी आ सकता तुम लोगों को, और ये कॉल आएगा फॉर्मूले पूछने के लिए, ठीक है? तो मेरे को जैसे ही तुमने बोला हाँ सर रुको 2 मिनट, और तुम कॉपी खोल के बैठे, तो मेरे को समझ में आ जाएगा, तो तुम लोग बच भी नहीं सकते। तो रैंडमली 20 पीपल विल गेट कॉल, मेरा कॉल आएगा और मैं फॉर्मूला पूछने शुरू करूंगा, ठीक है? कल से, मतलब तुम्हारा जब भी ये फॉर्मूला हो जाएगा तब से, उसके दूसरे दिन से। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकेंड फॉर्मूला, साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एकदम इजी। ओके, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। थर्ड, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू cos A cos B minus sin A sin B। cos A cos B minus sin A sin B। यहाँ पे प्लस है cos के लिए, तो यहाँ पे माइनस आता है। ओके, फोर्थ इज cos ऑफ A minus B is equals to cos A cos B, कॉमन सेंस लगाया तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस sin A sin B, प्लस sin A sin B। ओके, फिफ्थ फॉर्मूला, 6 फॉर्मूले लिखने हैं आज अपने को। ये सब आई होप तुम फॉर्मूला पेज पे लिख रहे हो। ओके, फॉर्मूला पेज मतलब जो पहले 2 छोड़ने के लिए लगाए थे उसमें फॉर्मूला पेज, वो वहां पे सिर्फ फॉर्मूले लिखने अपने को। tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन
1 माइनस tan A tan B, 1 माइनस tan A tan B। 6 कॉमन सेंस लगाया तो क्या आएगा, tan A माइनस B इज इक्वल्स टू tan A माइनस tan B अपॉन, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, 1 प्लस tan A tan B, 1 प्लस tan A tan B। अब इसका एक्चुअल यूज कैसा है, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका यूज कैसे करने का। ओके, अब फॉर्मूला पेज से हट जाना और नॉर्मल इस पे आ जाना, नॉर्मल पेज पे एक वो छोड़ देना जैसे मैंने बताया। ओके, एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, 15 डिग्री, एकदम चिल्लर है। ठीक है, इसका यूज कैसे करना है, ये जो लिखे उसका यूज कैसे करना वो अपन पढ़ रहे हैं आज। अब साइन 15 डिग्री नॉर्मल तो नहीं है, अपने को कौन से नॉर्मल जो पता है तुमने एक रट्टा मारे वाले, वो कौन से 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360, ये आप लोगों के नॉर्मल है। ठीक है, निगेटिव वगैरह आज मैं सब बताने वाला हूँ, आज में तो कल जैसे भी। वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री को मैं लिख रहा हूँ साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, चलेगा? बराबर है, 45 माइनस 30 कितना होता तुम्हारा 15। अब यूजिंग साइन ए माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, साइन ऑफ ए माइनस बी। ध्यान से देखते जाना, बिल्कुल ध्यान से देखते जाना। यूजिंग लिखना और मेरे साथ, साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे लिखा है मैंने, स्टिल फिर से लिखते जाना। ओके, आदत करने के लिए। अब रुक जाना और ध्यान से मेरे तरफ सुनते जाना मैं क्या बता रहा हूँ। अगर तुमको अच्छी आदतें अभी से लगानी है तो काय करायचं, मैंने जैसे किया था, सिंस आई वॉज नॉट दैट गुड एट मैथ्स 9th स्टैंडर्ड वगैरह में, तो मैं फिर खुद की टेक्निक्स निकालने लग गया था। तो क्या करायचं, इसको यहाँ पे हल्का सा ऐसे ए लिखता था और इसको यहाँ पे बी लिखता था। ठीक है, क्या करायचं मैं, इधर ए लिखता था और इधर बी लिखता था, इवन पेपर में भी लिखता था मैं, ऐसी कोई मार्क्स नहीं काट सकता क्योंकि मैं कुछ अलग नहीं कर रहा। और यहाँ पे फॉर्मूले में साइन ऑफ ए माइनस बी में, ए माइनस बी में, ए है तो 45 डिग्री लिखना, बी है तो 30 डिग्री लिखना, ए है तो 45 डिग्री लिखना, बी है तो 30 डिग्री लिखना। इससे क्या होता है, वंस यू पुट दिस हैबिट यू विल नेवर बी रॉन्ग अगेन, यू विल नेवर बी रॉन्ग, बिकॉज तुमको आदत लग गई वो, और वो अच्छी आदतों में डालना है। सो यू हैव टू डू दिस एवरी टाइम, ऐसे ए और बी लिख के रखना जब तक आदत नहीं लगती तब तक। ओके, सो यहाँ पे साइन ऑफ 45 माइनस, therefore साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन ए मतलब क्या है 45 डिग्री, तो ए के जगह 45, बी के जगह 30, लिटरली मैं एक के नीचे एक लिख रहा हूं, ए के जगह 45, बी के जगह 30 डिग्री। क्लियर? अब तुमको ये तो पता है भाई, ये तो बचपन से रट्टा मार के आए हो तुम, राइट? यू नो दिस वैल्यूज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री, 1/√2, साइन कॉस 30 डिग्री √3/2, राइट? ये सब तुमको वैल्यूज पता है, तो वैल्यूज डालते जाना सिंपल। सो आई गेट 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री मतलब 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री मतलब √3/2 माइनस कॉस 45 डिग्री मतलब 1/√2 एंड साइन 30 डिग्री मतलब 1/2। सो 2√2 आएगा यहाँ पे, √3 इंटू 1 विल बी √3, √2 इंटू 2 विल बी 2√2 माइनस 1 इंटू 1 विल बी 1, 2 इंटू √2 विल बी 2√2। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो मैं न्यूमरेटर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, राइट? सिंपल लॉजिक है। सो आंसर विल बी √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। दिस इज द आंसर फॉर साइन 15 डिग्री, एंड ये तुम्हारा आंसर है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। अब ये दिखने में एग्जांपल बताया थोड़े खतरनाक होते जाते हैं, इधर 13 π/12, तो इधर बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाने का।
कभी दिमाग ज्यादा खूप जास्त त्रास नाही करायचा. काय करायचं, पाय मतलब 180 डिग्री रहता, तो साइड में, ये मेरी टेक्निक थी. नाउ आई नो कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है, बट साइड में मैं हमेशा, जब मेरा थोड़ा सा ये था, तो मैं क्या करता था, 13 इंटू 180 डिग्री अपॉन 12, बराबर है. अब ये दोनों तो कैंसिल होते हैं, जैसे क्या कि 30 मतलब 3 4 जा एंड 3 6 जा, ये 60 हो गया. फिर ये 2 और ये 30 डिग्री हो गया, ये 1 और ये 15 डिग्री हो गया. सो एकदम छोटा हो गया अपना, बराबर. तो एंगल डिटरमाइन करके रख देने का. अब सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लाइफ में अभी एक ही चीज होने वाली, ये एक मेथड, ये बाद में थोड़ी टीडियस होते जाते हैं, बिकॉज ये बाद में बड़े बड़े एंगल्स आने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, दैट इज वन मेथड. बट अब एक लाइफ में ध्यान में रखना, ये जो 4 लोग हैं, 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, ये 4 लोग तुम्हारी जान हमेशा बचाने वाले हैं. ठीक है, ये 4 लोग जो पूरे 4 सर्कल में है, 0 4 5 लोग, ये तुम्हारी जान बचाने ही वाले हैं. कैसे, वो भी सुन लो. ठीक है, अब 13 इंटू 15 डिग्री, 13 इंटू 15 डिग्री कहीं तो भी इधर आने वाला, थर्ड क्वाड्रेंट में. इमेजिन करके देखो ना, 15 इंटू 10 मतलब 150 डिग्री होता. 150 डिग्री उस दिन सेकेंड क्वाड्रेंट में आया था. ठीक है, फिर इंटू 13 इंटू 15, तो ये यहाँ पे कहीं तो भी आने वाला. मतलब वो पाए से 180 डिग्री से बड़ा है, तो तुम उसको लिख कैसे सकते हो वो भी देख लेना. सो आई एम रबिंग दिस, ये थोड़ा ध्यान में रखना है. 4-5 लोग तुम्हारी जान कैसे बचाने वाले हैं, और वो भी देखते जाना कैसे. tan 13π/12 इज इक्वल्स टू, मैं लिख रहा हूं, tan ऑफ पाई प्लस π/12. अब तुम बोलोगे सर हमको ये सपना गिरने वाला क्या कैसे आते करके. नहीं, दिस कम्स टू प्रैक्टिस. तुमको और कुछ नहीं करना है. देखते हैं, ये 12 इधर गया, 12π हो गया, 12π प्लस पाई विल बी 13π, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 12. तो अपना गलत नहीं है कहीं भी. समझा लॉजिक. सो ये जो रहने वाला यहाँ पे, ये हमेशा वो 4-5 जनों में से ही रहने वाला जो तुम्हारी जान बचाने वाले हैं. वो और कहीं से नहीं आने वाला, वो हमेशा वो 4-5 जनों में से ही आने वाला है. यहां तक क्लियर हुआ तुमको. अब tan ऑफ समथिंग प्लस समथिंग, तो tan ऑफ a प्लस बी समान दिख रहा है. tan ऑफ a प्लस बी यूजिंग tan ऑफ a प्लस बी यूजिंग फॉर्मूले लिखते जाना. tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, बराबर, अपॉन 1 प्लस tan a tan b. अब खतरनाक चीजें कहाँ पे होती है वो भी देख लेते जाओ. tan a प्लस tan b, तो मैंने जैसे बोला तुमको a और b, ये तुम्हारा a और b रहने वाला है. मैं लिख के ही रखता हूँ, तो फिर से लिखता हूँ, tan ऑफ पाई प्लस π/12 इज इक्वल्स टू, ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो मैं a के जगह पाई रखने वाला हूँ, b के जगह π/12 रखने वाला हूँ. अब तुमने ऐसी साइन नहीं भी दिए रेडियंस के तो भी चलता है, इट्स अंडरस्टूड. ओके, फिर 1 प्लस a के जगह पाई इंटू b के जगह π/12. अब तुम्हारा खतरा शुरू हो गया भाई. खतरा ऐसे ही शुरू हुआ कि आता क्या करा. अब क्या करोगे तुम, इसका करना पड़ेगा ना कुछ तो करना पड़ेगा यार, क्योंकि पाई तो पता है तुमको 180 डिग्री, वो तुमने उस दिन टेबल में लिखा है. ठीक है, टेबल में लिख के रखा है तुमने कि tan 180 डिग्री का रहता है. एक तो टेबल निकालो, वरना ये मेथड सबसे बेस्ट है. 1, 0, 0, 1, -1, 0, 0, -1 एंड ये मेथड. तो ये यहाँ पे पाई आ गया. x के साथ कौन रहता, cos थीटा, y के साथ कौन रहता, sin थीटा. सो tan थीटा क्या रहता मेरा, sin अपॉन cos. सो 0 अपॉन -1 विल बी 0, इसलिए tan पाई विल बी 0. वैसे भी यहाँ पे हर जगह sin 0 रहता है और यहाँ पे cos 0 रहता है. सो वो एक ध्यान में रखना, तो उसके वजह से अपने काफी कुछ चेंजेस आते हैं. नाउ दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, पर स्टिल थोड़ा सा ध्यान देके छुड़ाते जाना उसको. ओके ना, अब ये तो ठीक है, ये तो 0 आ रहा मेरा. इसका क्या करूं, इसका भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यार. क्या ही कर सकता हूं उसका मैं. इसका क्या करूं, tan ऑफ π/12. अच्छा, π/12 होता कितना वो तो देख लेते पहले. π/12, अब इसको छुड़ाने के लिए इसका जो पहला प्रॉब्लम था 45 और -30 वाला 15 डिग्री वाला,
वो देखना पड़ेगा अपने को। तो पाई बाय 12, चलो एक एक तोड़ते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, ठीक है। पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री को आधा किया तो 90 डिग्री, 90 डिग्री और कम पाई बाय 6 किया तो तुम्हारा 30 डिग्री आता, बराबर है। पाई बाय 3 बोला तो तुम्हारा 60 डिग्री आता, ओके। तो पाई बाय 12 बोला तो 6 का डबल हो गया वो। तो अगर ये 3 मतलब 60 डिग्री, 6 मतलब 30 डिग्री, तो और कम कर दिया तो ये तुम्हारा 15 डिग्री हो गया। करके देख लेना, पाई को 180 डिग्री डालना, 180 डिग्री बाय 12 मतलब कैंसिल कैंसिल होते हो 15 डिग्री आता। तो 15 डिग्री को अभी अपन ने छुड़ाया था। 15 डिग्री को कैसे छुड़ाया था मैंने, 15 डिग्री को कैसे छुड़ाया था अपन ने, 45 minus 30 degree, right? Very good. So to solve this, we need to solve tan pi by 12 first. Therefore, tan pi by 12 मतलब 15 डिग्री को मैं लिख रहा हूँ tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये डिग्री में लिखना नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे तुमको ये दिया है तो तुमको ये रेडियंस में ही लिखना है, वरना तुम्हारे मार्क्स जाएंगे कंपलसरी। पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री। तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या रहता तुम्हारा 15 डिग्री। फिर से ये 15 डिग्री है, रेडियंस में पाई बाय 12 है, डिग्रीज में 15 डिग्री है। तो अगर 15 डिग्री को लिखना है तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखना पड़ेगा। तो ये लिख दिया। फिर से कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला हूं मैं, इसको इक्वेशन 1 लेके रखते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है मैं, यूजिंग tan ऑफ a माइनस बी। लिखते जाना tan a माइनस tan b होल अपॉन 1। अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे मैंने गलत लिखा था, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। tan a tan b, tan a इंटू tan b। यहाँ तक क्लियर है, ओके। यहाँ पे भी मैंने गलत लिखा है, सिंस यहाँ पे तुम फिजिकल क्लास में हो, वरना तुम पट से गलती निकाल लेते हो। सर की गलतियाँ निकालना तो सबसे अच्छी बात है। मतलब जो भी टीचर तुमको बोलता है कि गलतियाँ नहीं निकालना चाहिए सर के, वो गलत है, निकालना। बिकॉज इवन आई एम ह्यूमन, आई मेक मिस्टेक्स, ओके। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 बाय, अगर प्लस यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस। यहाँ तक क्लियर है। सो यहाँ के लिए a ये हो गया, तो मैं फिर से लिख रहा हूँ tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू, ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया। अब क्या करना, सिंपल सिंपल वैल्यूज डालते जाना। a के जगह पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, b के जगह पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री। सो tan पाई बाय 4 माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। तुमको अगर ध्यान में आएगा तो मैं रेडियंस को भी डिग्री में बोल रहा हूँ बार बार, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि उसका कन्वर्जन कैसा है, ओके। एक ही ध्यान में रखना, पाई मतलब 180 डिग्री रहता है और उसको डिवाइड करते जाना ना। दिखने में कितना छोटा सा प्रॉब्लम दिखता देखो, बट जा कितना खतरनाक रहा है वो, क्योंकि अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये सब तामझाम करना पड़ रहा है अपने को ना। tan ऑफ पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री कितना रहता है tan 45 1, tan 30 डिग्री कितना रहता है यहाँ पे तुम्हारा, tan 30 डिग्री इज 1 बाय रूट 3। सो आंसर विल बी 1 माइनस 1 बाय रूट 3 अपॉन 1 प्लस 45, 1 इंटू 1 बाय रूट 3, दैट इज इक्वल टू, ये रूट 3 इधर गया तो ये हो गया रूट 3 माइनस 1 होल अपॉन रूट 3। एलसीएम निकाला, रूट 3 इधर गया, रूट 3 माइनस 1 होल अपॉन रूट 3 होल अपॉन, यहाँ पे भी वही किया मैंने, रूट 3 प्लस 1 होल अपॉन रूट 3। सो ये गया, बचा क्या तुम्हारे आंसर में, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। ये तुम्हारा आंसर आया। tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6 इज पाई बाय 12, मतलब 15 डिग्री का आंसर आया, जो मेरे को यहाँ पे चाहिए था, ठीक है, जो मेरे को यहाँ पे चाहिए था। अब पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, लिखते जाना, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1
तुमको tan पाई पता है, tan पाई मैंने बता के रखा है 0, ठीक है, tan पाई बता के रखा है 0, तुम्हारे सामने जो टेबल होगा उसको देखते जाना, tan पाई मतलब 0, tan 15 डिग्री मतलब पाई बाय 12, ये मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है। Therefore tan ऑफ पाई प्लस इक्वेशन 1 में क्या है, पाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 0 प्लस √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 0 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। करेक्ट? यहां तक क्लियर है तुमको? क्या कर रहे हैं अपन, tan पाई 0 एंड tan पाई बाय 12 की वैल्यू यहाँ पे निकाल के रखी है जो मैंने इक्वेशन 1 में डाली है ना। बस मुझको छुड़ाना है, अब क्या करना है तुमको, बस सिंपल लास्ट स्टेप ही बाकी है अपनी, यहां से मिटा रहा हूं मैं, इक्वेशन 1 में डाल दिया था मैंने। सो आई एम गेटिंग, मैं इधर आ गया, अभी मुझे क्या मिल रहा है, tan ऑफ पाई प्लस पाई बाय 12 इज इक्वल्स टू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 होल अपॉन 1 माइनस 0 विल बी 1। सो फाइनल आंसर क्या आ गया तुम्हारा, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। बट पाई प्लस पाई बाय 12 मतलब 13 पाई बाय 12, therefore tan of 13 pi by 12 is equals to √3 minus 1 upon √3 plus 1, and that is your final answer. Okay, next example, मैं शायद से तुमको दोनों तरफ से छुड़ा के दूंगा, बट डिपेंड करता है अब कैसा है क्या नहीं ना, ध्यान से देखना। नाउ वी स्टार्ट बाय, जैसे पहले से बोल रहा हूँ दैट अपना इंपॉर्टेंस जो है कि दोनों तरफ ध्यान रखना है तुमको, वो अब से शुरू होता है तुम्हारा। ओके, सो प्लीज ध्यान रखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एलएचएस से छुड़ा के दूंगा, फिर आरएचएस पे जाएंगे अपन। ओके ना, एलएचएस से थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बट डोंट माइंड दैट। सो फॉर्मूला विल बी साइन ऑफ a प्लस बी एंड साइन ऑफ a माइनस बी। मैं रिपीट करूंगा, फॉर्मूले कौन से है, साइन ऑफ a प्लस बी एंड साइन ऑफ a माइनस बी। ऊपर पे लगेगा साइन ऑफ a प्लस बी, नीचे में लगेगा साइन ऑफ a माइनस बी। साइन ऑफ a प्लस बी, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आएगा, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ओके ना, जैसे अपन ने ये फॉर्मूला यूज किया, मेरे को दोनों तरफ कुछ ना कुछ मिलने वाला है, तो ये हो गया a, ये हो गया b, तो तुमको क्या करना है, यूजिंग लिखना है, यूजिंग लिखते जाओ, यूजिंग साइन ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। देख के लिखो फॉर्मूले, गलत मत करो, ठीक है। एंड सेकेंड, साइन ऑफ a माइनस b इज इक्वल्स टू साइन a cos b माइनस cos a sin b, माइनस cos a sin b। सो फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ, a और b के जगह x और y है, तो क्या आएगा, sin x cos y प्लस cos x sin y अपॉन sin x cos y माइनस cos x sin y। अब ताव में आके ये कैंसिल मत करना, ठीक है, बीच में प्लस और माइनस साइन है तो वो कैंसिल होता नहीं। बहुत जनों की थोड़ी सी आदत है कि ये दिखा सेम तो कैंसिल करते, ये भूल जाते बीच में प्लस और माइनस है करके, तो वो कैंसिल होता नहीं। ओके ना, प्रॉब्लम कहाँ शुरू होता कि इसके आगे क्या, तो अब तुम्हारा पूरा ध्यान इसके तरफ होना। पहली टर्म तुमको tan x चाहिए, मतलब ये sin x के नीचे तुमको कौन चाहिए tan x लाने को, cos x। क्या लगता तुमको लाने को, cos x। तर काय करायचं, अब इसके नीचे cos x चाहिए, इसके नीचे cos y चाहिए। समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से इसके नीचे cos x चाहिए, सो दैट यहाँ पे tan x आ जाएगा, है ना, इसका कोई काम नहीं अपने को अभी के लिए। इसके नीचे tan y लाने के लिए cos y चाहिए, तो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सॉरी डिवाइड लिखते जाओ, मैं भी लिख रहा हूं, डिवाइड everyone by cos x cos y, डिवाइड everyone by cos x cos y,
इससे क्या होने वाला तुम्हारा, ध्यान देते जाओ। साइन एक्स मैं लिख रहा हूं और मेरे समान ही लिखना, तो पहले देखते जाना और फिर लिखना। साइन एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई। ये हो गया तुम्हारा न्यूमरेटर। होल अपॉन डिनोमिनेटर क्या है तुम्हारा, साइन एक्स कॉस वाई, सबको डिवाइड करना है ना, तो डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना पड़ेगा। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई। ये हो गया तुम्हारा डिनोमिनेटर। ओके, अब कैंसिल क्या क्या होता है वो देखेंगे। ये कॉस वाई और कॉस वाई गया, ठीक है, ये कॉस एक्स और कॉस एक्स गया। यहाँ पे क्या जाने वाला तुम्हारा, फिर से कॉस वाई और कॉस वाई गया। यहाँ पे क्या गया तुम्हारा, कॉस एक्स और कॉस एक्स। बचा क्या क्या, ठीक है, बचा क्या क्या, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बचा। इसका मीनिंग क्या रहता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल्स टू tan x प्लस साइन वाई अपॉन कॉस वाई मतलब tan y, बराबर। tan का मीनिंग ये साइन अपॉन कॉस, उसके आगे क्या लगा है अपने को, क्या लेना देना, जो दिख रहा है वो लगाने का। यहाँ पे x था तो x लगा, यहाँ पे y था तो y लगा, राइट। फिर अपॉन में साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, फिर से क्या आएगा तुम्हारा tan x एंड साइन वाई अपॉन कॉस वाई क्या आएगा तुम्हारा tan y, दैट इज इक्वल्स टू तुम्हारा RHS जो दिया है तुमको, राइट। अब वी विल सॉल्व सेम थिंग यूजिंग RHS। ट्राई करते हैं, गलत तो गलत, देखते तो है क्या कर सकते हैं अपन। ओके, लेट्स ट्राई सॉल्विंग इट। सो आंसर RHS से शुरू करते हैं। RHS tan x tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। ओके, tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। RHS से अब LHS जा रहे हो, तो tan x को सबसे बेस्ट क्या लिख सकते हो तुम, कैसे लिखोगे, sin x अपॉन cos x प्लस sin y अपॉन cos y, बराबर। और कुछ नहीं कर सकते तुम उसको, होल अपॉन tan x माइनस tan y मतलब sin x अपॉन cos x माइनस sin y अपॉन cos y, बराबर। ये हो गया तुम्हारा, मैंने सबको कन्वर्ट कर दिया, कोई डाउट इसमें, एकदम सिंपल है। tan को sin अपॉन cos लिखा, उसके साथ कुछ भी रहा तो अपने को फर्क नहीं पड़ता। ऊपर एलसीएम निकालेंगे तो ये cos y इधर गया और ये cos x इधर गया और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ। सिमिलरली यहाँ पे भी ये cos y इधर गया, ये cos x इधर गया और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ। सो आंसर क्या आएगा देखते जाओ। ये cos y इधर गया तो sin x इंटू cos y प्लस ये cos x इधर गया, cos x sin y अपॉन cos x cos y। ये हो गया तुम्हारा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या आने वाला तुम्हारा, sin x इंटू cos y माइनस ये cos x इधर गया, cos x इंटू sin y होल अपॉन cos x cos y, राइट। यहां तक क्लियर है सबको। क्या किया मैंने, सिर्फ एलसीएम निकाला, इधर गया ये इधर गया, ये cos x cos y और ये cos x cos y कैंसिल हो सकता है क्योंकि इसके पास भी डिनोमिनेटर है, इसके पास भी डिनोमिनेटर है। बचा क्या तुम्हारा, sin x cos y प्लस cos x sin y होल अपॉन sin x cos y माइनस cos x sin y, करेक्ट। यहां तक सबको क्लियर है। अब मुझे बताओ sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b, ये sin ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला है, और sin a cos b माइनस cos a sin b ये sin ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला है। बस a और b की जगह x और y है, तो यूजिंग फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ sin ऑफ x प्लस y अपॉन sin ऑफ x माइनस y, दैट इज इक्वल्स टू तुम्हारा LHS। हेंस प्रूव। अपन ने क्या किया, LHS से भी RHS गए और RHS से भी LHS आए, दोनों तरफ से प्रूव हुआ।